अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो हाई टी की है टस्कनी में उधर मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा, रेट क्या थे, आपको बफ़े में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, क्या चीज़ें इनकी स्पेशल हैं, क्या चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए, रेट क्या थे, ये सारी की सारी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हाई टी करके हम लोग फ्री हो चुके हैं और बस अब लास्ट में हमारी चाय सर्व हो रही है। इससे पहले जो हमारी चाय सर्व हुई थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी। अब थोड़ी सी हमने माइल्ड मंगवाई है, बाकी सब चीज़ें हमने ट्राई की हैं और कंप्लीट रिव्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितना बिल बना है हमारा। और टस्कनी में हम आए हुए थे F6 में, कोसार मार्केट में, बच्चों को भी साथ लेकर आए हुए थे। तो हम पहुंच चुके हैं F6 कोहसार मार्केट में टस्कनी पे, और यहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करवाई है हाई टी के लिए। और इनकी 2 स्लॉट्स हैं। एक इनकी स्लॉट है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, और एक स्लॉट इनकी है 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक। हम लोगों ने सेकंड स्लॉट में अपनी बुकिंग कराई थी, मगर हम लेट हो चुके थे। 5 बजे की बजाय हम लोग 6:30 बजे पहुँचे थे। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने ये हाई टी की थी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हॉल बहुत ज़्यादा फुल नहीं था, कुछ लोग ही यहाँ पर बैठे हुए थे और कोई इतना ख़ास रश नहीं था यहाँ पर। तो आपके साथ शेयर करते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या था, और शेयर करेंगे कि इसके रेट्स क्या थे, चार्जेस क्या थे। यहाँ पे पर पर्सन के चार्जेस थे, वर्ड टैक्स जो थे वो 2460 रुपीज़ थे पर पर्सन के, और हम लोग 3 पर्सनस थे। तो मैंने पे किया था अपने HBL के गोल्ड कार्ड से, तो उस पर मुझे 10% ऑफ मिला था। और इसके अलावा अगर आप कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि टैक्स जो है आपका कार्ड के ऊपर 5% होता है, और वैसे अगर आप कैश पे करते हैं तो 16% होता है। तो मुझे ये हाई टी पड़ी थी 2000 रुपीज़ में पर पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पे शेयर करेंगे क्या क्या था। यहाँ पे ऑयस्टर चिकन था, इसके अलावा प्रॉन्स थे, फ़िश थी, और इसके अलावा रोल्स थे। यहाँ पर टेरागॉन चिकन है। टेरागॉन चिकन के अलावा यहाँ पर स्लाइडर्स हैं, और स्लाइडर्स के बाद यहाँ पर हैं इनके विंग्स। विंग्स की जो सॉस में कोटेड होते हैं, डायनामाइट टाइप इनके विंग्स थे। इसके अलावा यहाँ पर इनके पोटैटो कटलेट्स हैं, और साथ में वॉन्टॉन्स थे, चिकन वॉन्टॉन्स थे। यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता है जिसे अल्फ्रेडो पास्ता भी कहा जाता है। चाउमीन थी, और फर्स्ट लुक में तो मुझे ऐसा लगा था कि बिल्कुल आम सा है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर किस्म का आपका बफ़े नहीं था। उसकी वजह ये थी कि बहुत कम सर्विंग मुझे लग रही थी, शायद यहाँ पे रश कम था, इस वजह से यहाँ पे सर्विंग कम लग रही थी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि फुल फिल टाइप आपकी चीज़ें हैं। यहाँ पर सैलड्स थे, सॉसेस थी, हुम्मस थी, तबूली थी, और इस तरह के दूसरे सैलड्स थे, और सूप वगैरह था। डेज़र्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो डेज़र्ट सेक्शन में यहाँ पर है ब्राउनी थी, ब्राउनी विद सॉस थी, चॉकलेट सॉस थी, और ये हॉट डेज़र्ट्स में थे। इसके अलावा इस कंटेनर के अंदर ब्रेड पुडिंग थी, ब्रेड पुडिंग भी इनकी हॉट ही थी। यहाँ पर इनके ये जो चिल्ड जितने भी डेज़र्ट थे, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी मूस था, चॉकलेट मूस था, और इसके अलावा मैंगो मूस था। यहाँ पे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट किस तरह का था। सबसे पहले मैंने स्टार्टर में यहाँ पे लिया था इनके सैलड ट्राई करने के बाद मैंने ट्राई किया इनके प्रॉन्स। प्रॉन्स टेस्ट में एवरेज थे, बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं आप इसे कह सकते और बहुत ज़्यादा टेस्ट वाले भी नहीं कह सकते। मैं इसको रेट करूँगी 7/10, और फ़िश को मैं रेट करूँगी 6/10। एवरेज टेस्ट था, ठीक था, अच्छा था, मगर बहुत अप टू द मार्क नहीं था। जैसा कि ये रेस्टोरेंट है, जो क्वालिटी इनको यहाँ पे सर्व करनी चाहिए उस तरह का नहीं था। यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं इनका सूप, और सूप हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट जैसे ही किया है, सूप का टेस्ट बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, बहुत ज़्यादा एवरेज सूप का टेस्ट था, और इसको मैं रेट करूँगी 5/10। उसके अलावा जो चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करते हैं। डेज़र्ट्स इनके अच्छे थे, डेज़र्ट्स में इनके मूसेस वो बहुत मज़े के थे, और इनकी जो मैंने चाट ट्राई की थी जो सर्विंग में थी उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था खट्टा दही है बहुत ज़्यादा, और फ्रेश बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही थी। टेबल पे इन्होंने सर्व किया था, ये पिज़्ज़ा टाइप को चीज़ थी जिसके ऊपर सॉस लगी हुई थी। एवरेज सा टेस्ट था, पिज़्ज़ा टाइप कोई भी इसका फ्लेवर नहीं था, बस नॉर्मल सा था। पीटा ब्रेड के ऊपर इन्होंने कुछ सॉसेस वगैरह के साथ ये सर्व किया था, जो कि बहुत कम खाया गया, किसी ने भी इतने शौक से इसे नहीं खाया। इसके बाद बारी आती है इनके वॉन्टॉन्स की। ये चिकन वॉन्टॉन्स थे और इसका टेस्ट बहुत अच्छा था।
इसको अगर मैं रेट करूँ तो इसको मैं रेट करूँगी 9 आउट ऑफ 10। फिलिंग भी बहुत अच्छी थी, चिकन की फिलिंग थी, बहुत लाइट से थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, गर्मा गर्म सर्व किए जा रहे थे। जैसे ही इनकी चीज़ें ख़त्म हो रही थी ये बार बार रीफ़िल इसे कर रहे थे फ्रेश चीज़ों के साथ। यहाँ पर ट्राई करेंगे इनकी चाउमीन। यहाँ पर मैं ट्राईपॉड अपना नहीं लेकर गई थी और कोई भी ऐसी हेल्प नहीं थी जो मेरी वीडियो प्रॉपर बना सके, इसलिए मुझे अपनी वीडियो के साथ खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था और मैं खुद ही ये वीडियो बना रही थी, इसलिए अवॉइड कीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। यहाँ पर ट्राई करते हैं इनका वाइट सॉस पास्ता। और वाइट सॉस पास्ता इनका अच्छा था, टेस्ट में बहुत मज़े का था, गर्म भी था, फ्रेश भी था। सीजनिंग की मुझे थोड़ी कमी लगी और थोड़ा सा नमक मुझे इसमें तेज़ लगा था। चिकन टैरागॉन की अगर बात की जाए तो चिकन टैरागॉन भी टेस्ट में बहुत अच्छा था, मगर यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि जो चिकन है वो ग्रिल होते हुए टेंडर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। यहाँ पर इनकी ड्रम स्टिक्स थी, ड्रम स्टिक्स का भी टेस्ट अच्छा था और इनके विंग्स का भी टेस्ट अच्छा था। ओवरऑल अगर बात की जाए इनके एम्बियंस की और चीज़ों की तो अच्छा एक्सपीरियंस था, इसे आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि 2000 रुपये में आपको इतना सब कुछ यहाँ पे खाने के लिए मिल रहा है। और अगर आप लोग विद टैक्स और दूसरी तरह देखते हैं तो ये तकरीबन आपको 2460 रुपये में पड़ता है। टेस्ट के लिहाज से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एवरेज थी। सर्विस की बात की जाए तो सर्विस बहुत अच्छी थी, वेटर्स बहुत अच्छे थे, जितना भी स्टाफ था वो बहुत फ्रेंडली था। यहाँ पे हम लोगों ने जो चाय सर्व करवाई थी वो सेपरेट टी हम लोगों ने ऑर्डर की थी, एक सेपरेट टी थी, एक हमारी कॉफ़ी थी और साथ में मिक्स टी थी। सेपरेट टी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहवा ही इतना ज़्यादा डालकर और अजीब सी थी वो चाय, वो हम लोगों ने रिटर्न कर दी थी। यहाँ पर अगर इनकी डिज़र्ट की बात करते हैं, हॉट डिज़र्ट्स की, तो यहाँ पर इनके जो ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस थी ये बहुत मज़े की थी। ब्रेड पुडिंग भी बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छा टेस्ट था और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत छोटी सर्विंग थी, तो आप लोग एक भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मगर चीज़ वेस्ट नहीं होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर ऑर्डर की अपनी मिक्स टी बहुत ज़्यादा कड़वी थी, बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छी नहीं थी। फिर हमने उसको एक्सचेंज करवा कर और थोड़ी सी माइल्ड बनवाई थी। स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव स्टाफ था और ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं इस हाई टी को रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं, ये आउटडोर इनकी सिटिंग थी जहाँ पे आ ला कार्टे ऑर्डर्स चल रहे थे और इनके ऊपर भी स्पेस है। यहाँ से निकलने के बाद बच्चों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बनवाई, एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।